दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट करें या आप म्यूचुअल फंड के जरिए हाई रिस्क के जो स्टॉक मार्केट के फंड होते हैं उनके जरिए स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, किस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ज़्यादा फायदा होगा, किस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप कम जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो स्टॉक है वो बेहतरीन है, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतरीन है, या आप लोग बजरिया म्यूचुअल फंड के जरिए अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स है वो देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि भाई हम वन बाय वन जाके स्टॉक मार्केट को जो है उनके जो शेयर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें या हम किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे एक फंड मैनेजर, एक ऐसा बंदा जो पिछले 10 से 15 सालों से ये काम कर रहा है, वो आपके जो पैसे हैं वो उठा के वहाँ पे जो है वो लगा दे और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा जो मुनाफा है वो प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का जो वन बाय वन स्टॉक होते हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट होती है उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो आपको सबसे बड़ा मसला आता है वो ये होता है कि आपको वन बाय वन हर जो स्टॉक होता है, हर जो कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं उसको एनालाइज करना पड़ता है और वहाँ पे आपको उस कंपनी के ऊपर मुकम्मल रिसर्च करनी पड़ती है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, पिछले सालों के अंदर इसने कितना प्रॉफिट दिया है, आने वाले सालों के अंदर ये कैसा ग्रोथ कर सकती है। तो अब जो बिगिनर लेवल के ऊपर जो बंदा होता है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि अगर फॉर एग्जांपल वो किसी स्टॉक को या शेयर को देख ले कि ये वाला जो स्टॉक है या शेयर है ये पिछले सालों से तो बेहतरीन परफॉर्म करता आया है, लेकिन क्या आने वाले वक्त के अंदर भी ये बेहतरीन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह के जो आपको काफ़ी मसले जो है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं है तब आप डायरेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ना जाएं। इसी तरीके से आपको हर शेयर को मुकम्मल एनालाइज करना पड़ता है, फिर हर जो 6 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद उस शेयर को देखना पड़ता है, जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे होते हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं, उनको एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि इस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कितना जो है वो नुकसान किया, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी जो है वो किस हिसाब से जो है वो प्रॉफिट के अंदर जा रही है, क्या लोन लेकर तो प्रॉफिट में नहीं जा रही। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं और इनके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से गेम होती है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता लेकिन इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई हम अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को भी इन्वेस्टमेंट करें तो इतनी एनालाइज का हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके निस्बत जो म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर आप लोगों को एक बनी बनाई जो बास्केट है वो मिल जाती है। उस बास्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, उन सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ कंपनी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया आपके पास है तो वो आप लोगों ने उठाना है, म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होगा उसने हर चीज़ को मैनेज करना है, उसके पास ये टाइम है, वो इस चीज़ की सैलरी भी लेता है और उसने ये चीज़ देखनी है कि भाई वो इसके ऊपर कैसे काम करेगा, उसने कौन से स्टॉक खरीदने हैं, किस वक्त खरीदने हैं, उसने अपने पास कैश कितनी रखनी है, जब स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो तो उसने उस कैश से दोबारा जो है इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अगर मार्केट एक कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो उस प्रॉफिट के ऊपर हाई लेवल के ऊपर जब वो स्टॉक चला जाता है तो उसको सेल करके किसी दूसरे सेक्टर के अंदर जाके किसी दूसरी कंपनी के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो ये फायदा होता है आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल टाइम भी है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो आप कभी भी डायरेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी कंपनी के शेयर को ना खरीदें। आप बजरिया म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट को जहाँ पर रख दें, वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी। आपका फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा होगा कि उसने किस वक्त कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। तो म्यूचुअल फंड, हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे सारी जो सरदर्दी होती है उसकी होती है आपको अपने प्रॉफिट से कर्ज होता है। तो बात यहाँ पे लास्ट में ये भी बता दूं कि ये नहीं होता कि फंड मैनेजर जो स्टॉक खरीद रहा है वो आपको नुकसान नहीं दे रहे होते, माइनस में ये फंड भी जाते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो ये सारे फंड माइनस में भी जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसी कंपनीज के ऊपर की होती है कि वो रिकवरी भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर स्टॉक मार्केट के ऊपर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बेहतरीन मुनाफा जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, आपके पास टाइम नहीं है या आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा मुनाफा जो है वो वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा कि आपको कौन सा वे पसंद है, म्यूचुअल फंड का या डायरेक्ट स्टॉक का। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।